जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों पर श्री राम माता जानकी की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 75 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने और अयोध्या कांड का आनंद लेते रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, रावहो सुदशरथ अजर बिहारी। गए लखन जहे जानकी नाथू, भय मन मुदित पाए प्रिय साथू। बधि राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिया का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहें परस्पर पुर नर नारी, भले बनाए विधि बात बिगारी। तन क्रस मन दुख बदन मलीने, बिकल मनय माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। करमी जय सिर धुन पछताई, जन बिन पंख बिगय कुलाई। भय बड़ भीर भूप दरबारा, बरन न जाए विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राव बैठारे, कहे प्रिय बचन राम पगुधारे। सिया समेत दो तन निहारी, व्याकुल भयो भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। सिंह सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाए। बारह बार स्नेह बस राव ले उरलाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और इसने बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकै न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाय शीस पदे अति अनुरागा, उठि रघुबीर विधा तब मांगा।
राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयुष मोहि दीजे, हरस समय विस्मय कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाए होए अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में ऋट करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनत तात तुम कछु मुनि करही, राम चराचर नायक अयहीं। ये सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी को बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुरारी, ईसु देह फल हृदय विचारी। करैं जो कर्म पाव फल सोही, निगम नीति अस कहीं सब कोही। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। ये सब कोई कहते हैं और करें अपराध कोई, और पाप फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति, जो जग जाने जोग। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहित न जाने, धर्म धुंधन धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रूह देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृप सिंह लाए उरलीना। अतिहित बहुत भांत सिंह दीना, काय बन के दुख दुसै सुनाए। सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घर के सुगम बन विषम न लागा। और सभय सिय समुझाई, कहीं कहीं विपन विपत्ति अधिकाई।
परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता को समझाया। सचिव नार गुर नार सयानी, सहित स्नेह कहे मुदवानी। तुम कहे तो न दीन बनवासु, करें जो कहें ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंध जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिय सीतहि हित मधुर मुद, सुन सीतहि न सोहान। शरद चंद चंदिन लगत, जनु चकहि अकुलान। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतर न देही, सो सुन तम की उठी के कई। मुनि पटि भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोली मृदुवानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृप प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़हि भीरा। सुकृत सुजसु परलोक न साऊ, तुम्हें जानवन कराए न काहू। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचार सोहि करें जो भावा, राम जनय सिय सुनि सुख पावा। भूपै बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान भागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाऊ, काह करें कछु सूझ न काहू। राम तुरंत मुने भेषु बनाई, चले जनक जनहि सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाज सब, बनता बंधु समेत। बंद प्रिय गुर चरण प्रभु, चले कर सबें अचेत। मंगल भवने
अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकषि वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखें लोग बिरह दबढ़ाड़े। कहे प्रिय बचन सकल समुझाए, बेप्रबंध रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरसन कहीं बरसासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको बरसासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरैं सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गुसाई, करब जनक जननी की नाही। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार समार देख रेख करते रहिएगा। बारह बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जैते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मात सखल मोरे बिरहें, जैन होति दुख दीन। सोई उपाय तुम करहीं सब, पुरजन परम प्रवीण। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 80 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने। सो इस कथा को पूरा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।